तो गाइस दिस इज आशीष मिश्रा केम अप विद माय चैनल योद मेडिकोस लाइब्रेरी। तो गाइस हम इसको कंटिन्यू करते हैं एपिथेलियल टिश्यू को। सिंपल एपिथेलियम, इसमें मैंने तीन पार्ट में डिवाइड है ये, और इसको आज मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा डिटेल में। स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलुमनर एपिथेलियम। अब आज स्टार्ट करता हूँ स्क्वैमस एपिथेलियम में। स्क्वैमस एपिथेलियम में गाइस पहले हमें डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आप ऊपर से देख सकते हैं, सरफेस व्यू से अगर आप देखोगे तो ये पॉलीगोनल शेप के दिखेंगे, और अगर आप इसको काटोगे तो एक सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको फ्लैटेंड सेल दिखेगा, पूरा एक फ्लैट टाइप का दिखेगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर इसका आप जैसे आप ऑब्जर्व करोगे या सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चलेगा कि इसकी हाइट बहुत कम है एज कम्पेयर टू विड्थ ज़्यादा है, तो इसलिए इसको फ्लैटेंड बोलते हैं या प्लेट्स के फॉर्म में बोलते हैं। और इसका साइटोप्लाज्म अगर आप सेल को देखोगे तो ये एक थिन लेयर का साइटोप्लाज्म जो अरेंजमेंट होता है, जो सेल्स को अपीयर करता है एज अ फ्लैटेंड। और पांचवा पॉइंट होता है इसका न्यूक्लियर बल्जिंग कराता है, मतलब कि अगर आप बल्जिंग इन द सेंस कि आपको आगे पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो समझ लो ये आपका सेल्स का ऐसा अरेंजमेंट है, तो इसमें न्यूक्लियर जस्ट एक ऐसा होता है, वो बल्जिंग प्रोवाइड करता है। न्यूक्लियस का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि वो बल्जिंग अपीयरेंस प्रोवाइड करता है। तो ये है। और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये जो सेल्स होते हैं आपस में इनके जैसे मैंने बताया था पहले कि इंटरसेलुलर स्पेस होता नहीं है, या होता है तो बहुत कम होता है, जैसे 2 नैनोमीटर का होता है, तो उसमें टाइट जंक्शंस होते हैं। तो ये फीचर्स बताया गया है इसमें। अब आते हैं लोकेशन पर। लोकेशन के देखेंगे तो इसका लोकेशन बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन 3 मेजर है। आपको अगर याद रखना है तो 3 मेजर याद रखिए, बहुत काम आएगा फ्यूचर में। पहला लाइन करता है एल्वेलाई ऑफ द लंग्स को। दूसरा होता है कि इसको ये सीरियस पेरिकार्डियम, प्लूरा और पेरिटोनियम को लाइन करता है, तो इसको पूरा मिला के मीसोथेलियम बोलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीसोथेलियम। तीसरा है कि ये जो हार्ट होता है उसके इनर साइड को लाइन करता है, तो उसको एंडोकार्डियम बोलेंगे। और अगर ब्लड वेसल्स को लाइन कर रहा है और लिम्फेटिक वेसल्स को लाइन कर रहा है तो एंडोथेलियम बोलेंगे इसको। और कुछ कुछ पार्ट होते हैं जैसे रीनल ट्यूब्यूल हो गया, या कुछ पार्ट इंटरनल ईयर को लाइन करता है ये। तो इसका लोकेशन ये 6 एग्जाम्पल्स हैं, आप याद कर सकते हो आराम से। अब फंक्शंस बात करते हैं। फंक्शन में ये ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, सब्सटेंस को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कराएगा, गैस का डिफ्यूजन होगा, और तीसरा होता है फ्लूइड का फिल्ट्रेशन होगा, फिल्टर करेगा। जैसे कि फिल्टर इन द सेंस कि रीनल ट्यूब्यूल में, किडनी में फिल्ट्रेशन होगा, और गैस का डिफ्यूजन तो एल्वेलाई के थ्रू होगा। अब स्टार्ट करते हैं हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ए वाले सेक्शन में देखेंगे तो जो अरेंजमेंट होता है सेल्स का, स्क्वेमस सेल्स का, और उसमें न्यूक्लियस कैसे अरेंज होता है और बल्जिंग अपीयरेंस क्रिएट करता है, तो उसकी वो बताया गया है। और उसके नीचे देखेंगे वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई किया गया है, और लेमिना प्रोपिया जो आगे हम देखेंगे। बी सेक्शन, बी वाले में देखेंगे तो कैसे एल्वेलाई को लाइन किया गया है, कैसे अरेंज किया है एल्वेलाई में ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस सेल्स का। और सी सेक्शन में आप देख सकते हैं कि कैसे कैपिलरी को लाइन किया गया है या एंडोथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में आते हैं तो इसमें डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि इसकी हाइट और वेट सेम होती है। न्यूक्लियर ऐसा राउंड की तरह अरेंजमेंट होता है, सर्कुलर फॉर्म में अरेंजमेंट होता है, आप देख सकते हैं इसके फिगर में। और सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, हम लोग इसे काटेंगे तो ये हमें क्यूब की तरह दिखेगा, और सरफेस से देखेंगे तो हेक्सागोनल शेप के फॉर्म में दिखेगा। इस लोकेशन आते हैं तो लोकेशन में बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, आप कोई भी इजी जो आपको लगे वो याद कर सकते हो, धीरे धीरे करके, जल्दी याद नहीं होती हैं, हैमरिंग करते रहिए याद हो जाएगा। तो पहला आता है फॉलिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, और जो बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं उसके डक्ट में पाए जाते हैं, और ओवरी के सरफेस पे भी होता है। और कोलॉइड प्लेक्सिस एग्जांपल है, और जो लेंस होते हैं आई के उनके इनर सरफेस पर होते हैं अलॉन्ग विद पिगमेंट सेल लेयर ऑफ द रेटिना। और इसका मेन, अगर मैं बोलूँ इसका मेन एग्जांपल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये प्रॉक्सिमल कॉन्ड्यूलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी, जो किडनी के पीसीटी में लाइन होते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, वो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके। फंक्शन आता है सिक्रेटरी, सिक्रेशन का काम करते हैं, और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं फंक्शन। इसके ये 2 फंक्शन, मेजर फंक्शन है। तो आते हैं हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें क्यूबॉइडल एपिथेलियम को, तो ए वाले सेक्शन में हम देख सकते हैं कि सेल्स क्यूब के फॉर्म में अरेंज होते हैं, जो इक्वल हाइट और विड्थ हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो एकदम सेंटर पर लोकेटेड और सर्कुलर फॉर्म में है। और बी सेक्शन में देखिए तो ये थायराइड फॉलिकल्स के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हैं कैसे लाइन किया गया है क्यूबॉइडल एपिथेलियम को थायराइड फॉलिकल्स में। और तीसरा ये देख सकते हैं कि ये जो डक्ट होती है सलाइवरी ग्लैंड की, वहाँ कैसे अरेंजमेंट होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। पता है कॉलमनर एपिथेलियम में ये बताया गया है कि
इसके डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने बताया था कि ये टॉलर ज़्यादा लंबे हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू विथ, न्यूक्लियर एलोंगेटेड होते हैं, और लेकिन न्यूक्लियर एक ही लोअर बेस पर रहते हैं बट एक ही लाइन में रहते हैं। और वर्टिकल सेक्शन पर देखेंगे तो हम ये रेक्टेंगुलर फॉर्म दिखेगा और सरफेस व्यू से ये पॉलीगोनल शेप दिखेगा। तो ये उसका डिस्क्रिप्शन रहा। और अगर हम लोग इसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं फ्री सरफेस के ऊपर, अगर ऊपर के सरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासीफाई किया गया तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन दिए हुए हैं। पहला है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में, इसमें क्या होता है कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है, कोई भी ऐसा कोई फीचर्स अच्छा नया नहीं है। और सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम में क्या है कि इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, नाम से ही पता चलता है सिलिएटेड है तो सीलिया होता ही है। और स्ट्रिएटेड बॉर्डर, और इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रिएटेड बॉर्डर और ब्रश बॉर्डर में फ़र्क है। स्ट्रिएटेड बॉर्डर में दोनों में माइक्रोविला होते हैं बट अरेंजमेंट का फ़र्क होता है। स्ट्रिएटेड बॉर्डर में माइक्रोविला अरेंज रेगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, और ब्रश बॉर्डर में माइक्रोविला इरेगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं। लोकेशन में आते हैं तो लोकेशन में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे हमें। तो इसमें कॉलमनर एपिथेलियम का मेन फीचर यही है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। और इसका हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है स्टमक या लार्ज इंटेस्टाइन का उसमें पाया जाता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्ट्रेटेड बॉर्डर है या ब्रश बॉर्डर है उसमें कहाँ कहाँ इसका एग्जांपल दिया है वो भी बताया गया है। स्ट्रेटेड बॉर्डर मतलब रेगुलरली, ब्रश बॉर्डर मतलब इरेगुलर माइक्रोविला का अरेंजमेंट। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटेड बॉर्डर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ब्रश बॉर्डर गॉल ब्लैडर में होता है। और इसका एक और एग्जांपल है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, जो बहुत अलग अलग जगहों में पाया गया है, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब, फिर टेस्टिस में पाया जाता है, और बहुत सारे आप एग्जांपल देख सकते हो। उसके बाद आप आता है फंक्शन में आता है, ये देखो इसका फंक्शन बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे पहला फंक्शन है सेक्रेटरी फंक्शन, सिक्रेशन का काम करता है। दूसरा होता है सिक्रीट एंजाइम, जैसे एंजाइम्स को सिक्रेट करता है। तीसरा होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक और यूट्राइन ट्यूब, ये दोनों में सीलिया का बहुत बड़ा रोल होता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या काम करता है कि जो म्यूकस होती है हमारे ब्रोंकस में या ऐसे म्यूकस अरेंजमेंट ब्रोंकाई में होता है। तो अब वो क्या होता है, जो म्यूकस होता है ब्रोंकस में, वो क्या होता है उसके अंदर पार्टिकल ट्रैप्स रहते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं। तो वो क्या करता है कि सीलिया हेल्प करता है कि ब्रोंकस से उसको लैरिंग्स तक ले जाए, लैरिंग्स से फेरिंग्स तक ले जाए, और फिर बाद में कफिंग के थ्रू, स्पूटम के थ्रू उसको बाहर निकाल दें। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर हो गया इसका। यूट्राइन ट्यूब में ये ओवा को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है टूवर्ड द यूट्रस, जैसे कि ओवरी से यूट्रस की ओर हेल्प करता है ट्रैवल करने के लिए। और माइक्रोविला आपको पता है, माइक्रोविला में ये है कि ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है फॉर एब्जॉर्प्शन पर्पस। अब आते हैं इसके फीचर देखते हैं कि सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, अगर इसमें ये देख रहे हैं कि पहले वाले में देखो कैसे अरेंजमेंट है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का अरेंजमेंट किस फॉर्म में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसके जो हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है। और दूसरा होता है कि आप देख सकते हैं लाइनिंग द म्यूकस ऑफ द स्टमक। तो ये सब हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें एरो है छोटे से। और तीसरा नीचे आप आ सकते हैं तो इसमें कॉलमनर एपिथेलियम शोइंग स्ट्रेटेड बॉर्डर, देख सकते हैं आप स्ट्रेटेड बॉर्डर कैसे होते हैं, एकदम रेगुलर, जो माइक्रोविला होता है रेगुलर फॉर्म में होता है। और इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि कॉलमनर एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये म्यूकस सिक्रीट करता है और वो म्यूकस हेल्प करता है कि ट्रैप करें ऑल दी डस्ट पार्टिकल्स, और विद द हेल्प ऑफ सीलिया वो ब्रोंकाई से लैरिंग्स से फेरिंग्स करके कफिंग के थ्रू बाहर निकाल देता है। और कॉलमनर एपिथेलियम शोइंग स्ट्रेटेड बॉर्डर, यहाँ भी वही चीज़ है, बट ये जो आप देख रहे हैं इस सेक्शन में, ये है इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर अटेंशन एंड बीइंग विद मी टिल द एंड। इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस, so please hit the like button and subscribe my channel and have a very good day guys. Take care.